नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले ध्यान दें, आपकी क्लास इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित चल रही है। मैथ की, जीएस की और बहुत ही जल्द हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसलिए जल्दी जल्दी यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें और सारे प्रश्न देखा करें, क्योंकि आपको वही प्रश्न जो बताए जा रहे हैं वही प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं, या उस तरीके के प्रश्न पेपर में मिलने वाले हैं, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो और या मैथ हो। तो ये मैथ की जो हाइट एंड, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी में हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके भी एक मतलब वीडियो उसके पढ़ चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की 3 क्लास पढ़ी है, लगभग 30 प्रश्न आपको दिए गए हैं। उन 30 प्रश्नों को सॉल्व करें और अपने मन से किसी 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप 5 घंटे अगर बैठ गए हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न कभी गलत होने वाला नहीं है। तो ध्यान दें, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है। किसके लिए है? ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है। इसमें डी लिखना भूल गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए ये है। अब ये दूसरा है, ये है दूसरा चैप्टर है परसेंटेज। अब हम परसेंटेज के प्रश्न जो पेपर में आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है किस तरीके से हम उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ताकि हमें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब कि आपको कम से कम समय लगे एक प्रश्न को सॉल्व करने में। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है परसेंटेज का, और परसेंटेज के वो प्रश्न 3 क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास, मतलब 3 वीडियो आपको देंगे। परसेंटेज के एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, वही प्रश्न आएगा जो आपके पेपर में पूछा गया है। चलिए ध्यान दें, परसेंटेज में सबसे पहला जरूरी बात यह है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। जैसे एक बराबर होता है 100%, ये एक अपने आप में पूरा 100% होता है। अगर इसको आधा कर दें हम तो ये कितना हो जाता है? 50%। अगर इसका 1/3 कर दें, 33 सही 1/3%। अगर इसको हम 1/4 कर दें, देखिए 1/4 कर दिया तो ये इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 25%। अगर नहीं पता है तो देखिए 1/4 है, इसको परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम? 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंट बन गया 25%। इस तरह कर सकते हैं। 1/5 की वैल्यू होती है 20%। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। ये इसलिए बताया जाता है कि परसेंटेज हो, रेशियो हो, कोई भी, जैसे आपने देखा होगा भी कि कोई भी चैप्टर होगा, रेशियो से अगर सॉल्व करेंगे तो वो प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, और रेशियो हमको यहीं से समझ में आएगा। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12 सही 1/2%। 1/9 होता है 9 सही 11 सही 1/9%। 1/10 होता है 10%। और 1/11 होता है 9 सही 1/11%। ये चीजें आपको याद करनी है और ये बहुत ही जरूरी है आपको परसेंटेज के प्रश्न सॉल्व करने के लिए। अब इसको रफ करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, शुरुआत प्रश्न से करते हैं, प्रश्न पे ही खत्म करते हैं, ठीक है? कोई वो नहीं है। पहला प्रश्न ये है कि राहुल की आय श्याम की आय से 25% कम है। देखिए हम क्या करेंगे, एक तरफ राहुल लिखेंगे, एक तरफ राहुल लिखेंगे और एक तरफ श्याम लिखेंगे। कह रहा है राहुल की आय श्याम की आय से 25% कम है, तो अगर श्याम को 100 मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे? 75 मानेंगे। देखिए 25 चौको 100, 25 त्रिक 75। देखिए ये करते हैं, लेकिन फिर वही चीज रेशियो निकल के आ गया, तो हम एक काम करते हैं, हम रेशियो से ना करके हम करें 25% की वैल्यू होती है 1/4। 25% कितना होता है? 1/4। तो कह रहा है श्याम की आय, राहुल की आय श्याम की आय से 25% कम है, तो 1/4 में से 4 जो होता है ये वो श्याम की उम्र हो गई, श्याम की आय हो गई, इनकम हो गई, और एक कम है, कह रहा है एक कम है, जो ऊपर होता है वो 4 का रिजल्ट होता है,
एक कम है, तो ये कितना है 3 है। तो श्याम की आय राहुल की आय से कितना अधिक है, तो श्याम की आय राहुल की आय से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने में से अधिक है, 3 से अधिक है, गुणे 100 बराबर 33 सही 1/3% या 33.33%। खत्म। इसी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक चीज अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दे ए की उम्र बी की उम्र से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो अगर 20% होता है 1/5, बी 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी ए से कितना कम है, बी की उम्र कितनी कम है, 1 कम है, कितने में से, 6 से कितना जाएगा, 16 सही 2/3%। खत्म। इस तरह से प्रश्न आपके आते हैं। कह देगा ऐसे में एक प्रश्न और कह देगा ए और बी की आय का अनुपात, या कह देगा ए की इनकम बी से 20% अधिक है, तो अगर बी से ये बी है 5 तो ये कितनी हो जाएगी 6। अब कह देगा दोनों की टोटल इनकम कितनी है 11, मतलब हमारे हिसाब से प्रश्न में कह देगा 2200, एक बराबर 200, तो कह देगा दोनों की इनकम बताइए, तो ये कितनी हो जाएगी 1200, ये कुछ कितनी हो जाएगी 1000। आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हाइट वो आप रेशियो, आप जो पार्टनरशिप के प्रश्न, सारे प्रश्न इसी रेशियो से सॉल्व होंगे, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। आप देखते जाइए आगे प्रश्न कैसे सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो गया, आगे प्रश्न क्यों नहीं आ रहा, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई। आ गया दूसरा प्रश्न। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 16 सही 2/3% कम कर बढ़ा दिया जाता है, 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल पर कितना परिवर्तन होगा। देखिए हम कह रहे हैं एक आयत है, पहले तो हम आपको बेसिक से बता देंगे। एक आयत है, उसकी लंबाई 100 थी, उसकी लंबाई 100 थी, हम मान के चलते हैं उसकी लंबाई 100 थी, चौड़ाई 100 थी, दोनों को मान के चलते हैं, तो L इंटू बी होता है उसका एरिया, तो 100 गुणे 100 एरिया आ गया। कह लंबाई को बढ़ा दिया गया, अभी हमने सिर्फ 100 माना है, ठीक है, लंबाई को बढ़ा दिया गया 20% बढ़ा दिया गया, तो ये कितना हो गया 100 का 120/100 गुणे चौड़ाई को 100 गुणे, क्योंकि चौड़ाई भी 100 मानी थी, 16 सही 2/3 मतलब 116 सही 2/3% बढ़ा दिया गया, तब उसका क्षेत्रफल जो आया इससे इसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको सॉल्व कैसे करना है, आयत की लंबाई L और B, L और B कह रहा है लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब लंबाई पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई 6 हो गई, पहले कितनी थी, पहले और बाद में, पहले लंबाई 5 से 6 हो गई, और चौड़ाई को 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6 होता है, तो 6 से कितनी हो गई 7 हो गई। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। अब देखियो ये रेशियो है और ये भी रेशियो है, अगर एक करेंगे 6 पंचे 30 और 7 छंग 42, या अब इसको काट सकते हैं, या इससे ऐसा कर सकते हैं, ये देखिए 6 पंचे 30 6 सते 42, या ऐसा करते हैं ये हमारा घर है और ये किसी दूसरे का घर है, हमारा चेहरा दूसरे के घर में दिखे उसको काट देना चाहिए, हमने काट दिया, तो वही आ गया 5:7 आ गया, 5:7 आ गया। तो कह रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो पहले और बाद में लंबाई ये थी, तो पहले कितना था 5 से कितना हो गया 7 हो गया, 5 से कितना हो गया 7 हो गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया,
कितने में से? 5 में से, गुणे 100 बराबर कितना आ गया? 40%। 40% का परिवर्तन आया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले क्षेत्रफल 30 था, 5 था, फिर बाद में क्षेत्रफल 7 हो गया। कितना बढ़ गया? 2 का परिवर्तन हुआ। कितने में से? 5 में से। 2/5 गुणे 100। हेलो, अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जब रेशियो बनेगा तो पहले पाई आर वन स्क्वायर, फिर पाई आर टू स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसलिए 10% बढ़ता है। 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो पहले 10 से 11 हुआ, फिर वही आर ही तो बढ़ रहा है, फिर दोबारा भी 10, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर इंटू आर, फिर 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 100 से 121 हो गया। कितना हो गया? 121 हो गया। कितना बढ़ गया? 21 बढ़ गया। कितने में से? 100 में से, गुणे 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना बढ़ गया? 21%। खत्म। ऑप्शन में है? नहीं है, सॉरी, 21% आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं। एक शहर की जनसंख्या 6000 है। एक शहर की जनसंख्या 6000 है। एक शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि वार्षिक वृद्धि 10% की हो, यदि वार्षिक परसेंट मतलब पहले साल 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरे साल भी 10% की दर से बढ़ रही है, तीसरे साल भी 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए पहले साल 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई, क्योंकि 10% 1/10 होता है। दूसरे साल भी 10 से 11 हो गई, तीसरे साल भी 10 से 11 हो गई, तो 10,000 से 1331 हो गई। मेरे बढ़ी कितनी? 331। क्वेश्चन में कितनी बढ़ी? अच्छा, यहां से कह रहा है कि 6000 थी, 6000 थी, और 10%, 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या, तो मेरे हिसाब से अभी जनसंख्या कितनी है? 1000। 1000 बराबर 6000 के, 0 से 0 कट गया, 1 बराबर कितना आ गया? 6 के। तो कह रहा 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 6 6 18 और 6 18, यही ऑप्शन मिल रहा है। खत्म आंसर। कभी भी प्रश्न को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो लास्ट की डिजिट जैसे मिल जाए आप क्वेश्चन लगा के टिक करके आगे बढ़ जाए, और बाकी आप मल्टीप्लाई करके इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखिए अभी मेरे हिसाब से रेशियो में 1000 जनसंख्या थी, लेकिन थी कितनी? 6000। 1 बराबर 6000 के, 1000 बराबर 6000 के, तो 1 बराबर 6 के, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है ये 3 वर्ष बाद की है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। अगला प्रश्न, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है। समझिएगा, जैसे जैसे प्रश्न कहता रहे उस तक करते रहे। पहले साल पहले साल पहले साल पहले साल जनसंख्या 10% की दर से बढ़ी, 10 से 11 हो गई। दूसरे और तीसरे साल 10% की कमी हुई, मतलब 10 से 9 हो गई, फिर 10 से 9 हो गई। लेकिन अंतिम वर्ष में, कौन से? चौथे वर्ष में 11 से 1/9% की वृद्धि हो गई। 11 से 1/9 कितना बताया था आपने? 1/9 बताया था। तो 9 से कितनी हो गई? 10 हो गई। यहां तक किसी कोई समस्या? अब अगर ये देखिए, ये पहले की जनसंख्या है, ये बाद की जनसंख्या है, बीच की पूछा नहीं है, तो बीच की जरूरत नहीं है। पहले साल का आता है और ये जो लास्ट में आता है वो आता है। तो देखिए ये 10 से ये 10 कट गया, ये 9 से ये 9 कट गया, तो कितना आ गया? 100 से 99। कितना आ गया? 100 से 99। यदि 4 वर्ष के बाद जनसंख्या 297,000 हो जाती है, तो 4 वर्ष के बाद की जनसंख्या 99 बराबर 29700। ठीक है, ये कट जाएगा 3 बार, 300 आ जाएगा। जब 1 बराबर 300 आ गया तो पूछा क्या है? पूछा गया है कि पहले जनसंख्या क्या थी? तो क्या थी जनसंख्या? 100 थी। 100 गुणे 300 बराबर कितना आ जाएगा? 30,000। खत्म आंसर। कितना आ जाएगा? 30,000। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इससे दो प्रश्न जो आते हैं और समझने की बात यह है कि लगभग लगभग आपको एक जैसा लगता है कि एक जैसे प्रश्न है। समझिएगा, कहने हम हमसे ले लेते हैं। हमारे पास कुछ रुपए थे, हमारे पास कुछ रुपए थे। हमने कहा पहले वर्ष, या हमने कुछ रुपए हमारे पास थे, उनमें से 10% पैसा हमने पेन कॉपी में खर्च कर दिया, और समझिएगा, और 20% हमने परिवहन पे खर्च कर दिया, और 10% हमने कपड़ों पे खर्च कर दिया। तो हमने किस पे खर्च कर दिया? 10% पेन कॉपी पे खर्च किया, 10% पेन कॉपी पे खर्च कर दिया, और 20% हमने परिवहन पे खर्च कर दिया, और 10% हमने किस पे खर्च कर दिया? हमने खर्च कर दिया कपड़ों पर। तो जब सब जगह क्या लिख रहा है? और लग रहा है। क्या लग रहा है? और। जब और लग रहा है तो इसको जोड़ देंगे पूरा। तो हमने कहा हम माना था 100 रुपया, लेकिन हमने 100 में से 50 खर्च कर दिया, बचे हमारे पास कितने? 50। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न कह दे, बाकी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, अगर कह दे हमने 10% परिवहन पर खर्च कर दिया, 10% परिवहन पे खर्च कर दिया, तो 100 पे 10% हमने परिवहन पे खर्च कर दिया, शेष राशि का। तो अब देखिए वहां पे क्या था? और हो रहा था, तो सभी में जुड़ रहा था, क्योंकि ये इतना भी खर्च कर दिया, ये भी खर्च कर दिया, ये भी खर्च कर दिया, और था। अब यहाँ पे कह रहा शेष राशि का। अब यहां से 100 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 90। शेष राशि का 10% हमने बुक पे खर्च कर दिया, तो शेष राशि का 10%, 90 का 10% फिर घटाएंगे, फिर जो बचेगी। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि एंड, और शेष राशि, इसमें जो प्रश्न आते हैं इनमें दोनों एक ही तरीके के प्रश्न आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और दोनों को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। ठीक है, दोनों प्रश्न इसलिए हमने एक साथ दे दिए हैं। हर्षित के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20% कारखाने के भवन निर्माण पर खर्च कर दिया। उसने कितना खर्च कर दिया? 20% कारखाने पे भवन निर्माण पर खर्च कर दिया। ठीक है, 30% मशीनों पे खर्च कर दिया, तथा 20% कच्चे माल पर खर्च कर दिया। अंत में 5% खर्च कर दिया किस पे? फर्नीचर पर। उसके बाद इतना रुपया खर्च करने के बाद, मतलब खर्च कितना किया उसने? 3 2 5 2 7, 75% खर्च कर दिया। कितने में से? 100 में से। 100 में से हमने कहा हमारे पास पूरा 100% रुपया था, 100% में से 75 खर्च कर दिया, तो बचे कितने उसके पास? शेष कितने बचे? 25%। शेष उसके पास 25 बचे। तो जब 25 बचे और शेष यहां पे कितना बच रहा है? 8 7 5 0। अब 25 से काट देंगे, 25 75, और 75 और 10 85, 125 पंच 125, यह आ गया 350। जब एक बराबर आ गया 350 के, जब एक बराबर 350 के आ गया, तो उसने क्या कहा है? उसके पास कुल कितनी पूंजी थी? हमने कितनी मानी थी? 100 मानी थी। तो 100 गुणे 350 बराबर 35,000। कितनी आ गई? 35,000। खत्म। 35,000, ये आपका डी नंबर ऑप्शन हो गया। अब सेम ऐसा ही प्रश्न देखिएगा, ऐसा ही यहां पे कह रहा है नैतिक अपनी कुल आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। नैतिक अपनी कुल आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 25% भोजन पर खर्च करता है। अब यहां पे और नहीं कहा, यहां पे कह रहा है शेष राशि का 20%, शेष राशि का 20% कपड़ों पर, शेष राशि का 20% कपड़ों पर, तथा उस बची जो फिर से शेष राशि थी उसकी 40% शिक्षा पर खर्च कर देता है। यदि वह अंत में 9,000 रुपए बचा लेता है तो उसकी आय बताइए। अब यहां पे अगर और कहा होता तो 25 प्लस 20 प्लस 40 कर देते, जो बचता उसको बराबर 9,000 कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन अब हम क्या करते हैं? पहले 100 मानते हैं, हम बता रहे हैं ऐसे करना नहीं है। 100 मानते हैं, 100 का 25% निकाला हमने, बचा कितना? 75। फिर 75 का 20% निकाला हमने, 75 का 20% निकालेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसका 40% निकालेंगे, तो फिर जो बचेगा उसका 9,000 में भाग दे देंगे, फिर हमारा आपका आंसर आएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें हर बार अपना पूरा रुपया मानना है। हमने कहा हमारे पास 25% हमने भोजन पर खर्च कर दिया, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। हमने 4 में से 3 एक खर्च कर दिया, बचे कितने हमारे पास? कुल और बचत, क्योंकि खर्च हम लिख नहीं रहे हैं। 4 में से एक हमने खर्च कर दिया, यही तो कह रहा है, 25% खर्च कर दिया, तो बचे कितने? 3।
फिर शेष राशि हम अब फिर से पूरी राशि मान लेते हैं। हमने कहा पूरी राशि 100 रुपया थी, तो 100 का 20% कितना होता है? 1/5। 20% वैल्यू 1/5, तो 5 में से हमने खर्च कर दिया एक, तो कितना बचा? 4 बचा। अब फिर हमने जो तीसरी बार खर्च कर रहा था, फिर हमने 100 पूरा मान लिया, तो 40% कितना होता है? 2/5। भाई 20% 1/5, तो 40% 2/5, तो 5 में से उसने 2 खर्च कर दिया, बचे कितने उसके पास? 3। अब ये बताइए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है। 25 से 9 बच, अब उसके पास 25 रुपया राशि थी, 25 रुपया राशि थी, खर्च करने के बाद उसके पास 9 बचे। कितने बचे? 9 बचे। 9 बराबर 9,000 के, 1 बराबर 1,000 के। जब 1 बराबर 1,000 के बचा तो यहां पे चिपका दीजिए, 25,000 आंसर आ गया, खत्म। 25,000 आपका ये आंसर आ गया। यहां तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, आपको यही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन जो बताया जा रहा है आपको वही प्रश्न मिलेंगे। बस आप धैर्यपूर्वक हमारी क्लास को पढ़ें, हमसे सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि आपको जो भी वीडियो मिले, जो भी क्लास मिले, वो आपको परमानेंट मिलती रहे। 3 वीडियो परसेंटेज, 3 वीडियो आपके लिए पर्याप्त होंगे। और 3 वीडियो हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे, जैसे अब आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अब आगे से कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक ही चैप्टर पूरा खत्म कर दिया जाए। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे 30-30, 25-25 मिनट के, ताकि आप बोर ना हो। अगर हम 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ा देंगे तो आप पूरा वीडियो देखते नहीं है, आप बोर हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे करके वीडियो बनाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, और आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें, हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।